तो हमारा एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि जो मिस याव थी वो उसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजा रही थी। लेकिन हाँ, यहाँ पर गौर करने की बात यह थी कि जो वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रही थी उसका साउंड उतना भी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा था। पहले बजाती थी तो इस बार जो उसका साउंड में कुछ अजीब महसूस हो रहा था, कुछ अजीब लग रहा था मुझे सही में। और फिर तभी हमें पता चलता है कि वो बहुत ज़्यादा उदास थी, क्योंकि उसे जो है पास्ट का याद आने लगता है। जैसा कि मैंने कहा था कि वो उदास थी, इसलिए मुझे उसका साउंड कुछ अजीब लग रहा था। तभी हम देखते हैं कि हमें पता चलता है कि बाइक्यू इम्पीरियल पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि किसी ने जो है उस सिटी पर आक्रमण कर दिया था और हम देखते हैं कि उस पूरे जगह पर आग लग चुका था, एक भी घर सही सलामत नहीं था। और हम देखते हैं कि जितने भी गार्ड्स बचे हुए थे बाइक्यू इम्पीरियल पैलेस के, वो सब जो है वहां पर फाइट कर रहे थे, लेकिन वो सब उन सब बंदों के सामने नहीं टिक पाते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक औरत जो है दो लड़कियों को लेकर और दोनों जो उसकी बेटी है उनके साथ और कुछ इम्पीरियल गार्ड को लेकर वहां से भागने का कोशिश करती है। लेकिन हम देखते हैं कि जितने भी इम्पीरियल गार्ड हैं उस बाइक्यू सिटी के, वो सब मारे जा रहे थे रास्ते में। तो ये देखकर वो औरत जो है अपने बेटियों को लेकर रास्ता चेंज कर लेती है, लेकिन वो सामने देखती है तो वहां पर भी बहुत ज्यादा लोग मारे जा रहे थे उन सब एविल गार्ड्स के द्वारा। तभी हम देखते हैं कि वो औरत थी, वो जो अपने दोनों बेटी को एक घर के नीचे छुपाने लगती है, बोलती है कि तुम लोग कभी भी बाहर मत आना। तो उन लोग जब अंदर चल जाते हैं तो उन लोग अपनी माँ को बहुत ज्यादा ही आवाज लगाने लगते हैं। और फिर तभी वो औरत जो है बोलती है कि याओ और क्यों तुम दोनों यहाँ से भाग जाना जब यहाँ पर कोई भी ना हो तभी। और फिर वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी वो वापस आ जाती है क्योंकि उसके सामने वही सब गार्ड्स आ गए थे। और वो जब पीछे भागने लगती है तब देखती है कि वहाँ पर भी वही गार्ड्स आ गए थे, यानी कि उसको जब वो गार्ड्स चारों तरफ से घेर चुके थे। तभी उनमें से एक गार्ड्स बोलता है कि इसका ड्रेस से लगता है कि ये जो है नोबल फैमिली से बिलोंग करती है। तो ये बात सुनकर दूसरा बंदा बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो हमें इसे कैप्चर कर लेना चाहिए इसको मारने की जगह, और ये जो हमारा एक और अचीवमेंट हो जाएगा। तभी वहां पर उन सब का लीडर आ जाता है और बोलता है कि देखो तुम सब यहाँ से चले जाओ, मैं इसको संभाल लूंगा। तो हम देखते हैं कि वो सारे सर्वेंट जो है वहां से चले जाते हैं। तभी हमें पता चलता है कि ये जनरल का नाम जो है ये यू है और ये जो बाइलिक कॉन्टिनेंट से बिलोंग करता है। और फिर तभी हम देखते हैं कि वो बोलता है कि मैडम मुझे माफ कीजिए, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि हम लोग का मुलाकात ऐसे होगा। और वो उससे माफी मांगने लगता है। तो ये देखकर वो लेडी बोलती है कि देखो ये सब बात छोड़ो और तुम जो कुछ भी करना चाहते हो मेरे साथ वो तुम कर सकते हो, तुम्हें टाइम वेस्ट करने का जरूरत नहीं है। तो हम देखते हैं कि ये सब बात सुनकर उनकी बेटी जो है को बहुत ज्यादा टेंशन होने लगता है और वो जब अपने सिस्टर को बोलती है कि क्विंग अब हम लोग क्या करेंगे, तो क्विंग उसको शांत करवाती है। और फिर तभी हम देखते हैं कि ये सब चीज को मेरे ख्याल से वो जनरल ये यू भी नोटिस कर लिया था, लेकिन वो कुछ करता नहीं है। और फिर वो अपने स्वाद निकालने लगता है उस लेडी को मारने के लिए, लेकिन वो अपना स्वाद नहीं निकालता है और बोलता है कि तुम भाग जाओ। और वो जैसी ये बात बोलता है तभी वहां पीछे से एक बंदा का आवाज आता है कि जनरल ये यू। और फिर तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे से 3 बंदे आ रहे थे। ये देखकर वो लेडी बोलती है कि हम लोग इस स्टेज पर पहुंच चुके हैं कि हम लोग का जो बाइक्यू किंगडम है वो इस चीज को डिजर्व करता है। और वो एक चाकू निकालते हुए अपने अंदर घुसा लेती है और हम देखते हैं कि वो जनरल यू उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं कुछ कर पाता है। और वो तीनों बंदे भी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, उन लोगों को भी लगा नहीं था कि कुछ ऐसा होने वाला है। और हम देखते हैं कि जो याव थी वो बहुत ज्यादा ही रोने लगती है, लेकिन हाँ क्वीन उसका मुंह पर हाथ रख देती है ताकि आवाज ना निकले और वो जो अपने आप को बहुत ज्यादा मुश्किल से कंट्रोल कर पाती है। और यहाँ पर याव कौन है क्वीन कौन है मुझे सही में पता नहीं चल रहा है। और फिर हम देखते हैं कि अपनी मदर का डेड बॉडी वहां पर पड़ा देखकर याव को बहुत ज्यादा ही रोने का मन कर रहा था, लेकिन वो अपनी बहन को भी शांत कर रही थी जिसका नाम क्यूंग था और अपने आप को भी कंट्रोल करके रखी हुई थी। तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक बंदा आता है जो कि उसकी मदर को बॉडी को देखने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक जनरल वो जो है उन लोग के बीच में आ जाता है ताकि वो बंदा इन लोग दोनों को ना देख पाए। और हम देखते हैं कि इसको पता है कि वहां पर 2 लड़कियां मौजूद हैं। और फिर तभी वो अपने सर्वेंट को बोलता है कि इसका बॉडी लेकर चलो। जो बंदा लेडी का बॉडी चेक कर रहा था वो बोलता है कि वाकई में बहुत ज्यादा ही खराब हुआ। और फिर तभी हम देखते हैं कि उन लोग जो उस लेडी का बॉडी लेकर वहां से चले जाते हैं और जो याव थी वो अपनी छोटी बहन क्यूम को लेकर बाहर आ जाती है और उन लोग बहुत ज्यादा उदास हो रहे थे। और फिर तभी हमारा सीन प्रेजेंट में आता है और फिर तभी हम देखते हैं कि वहां पर जो है
मार्क्यूस जेंस्की आ जाता है, जिसका नाम जो है लू चेन था। अब बोलता है कि वाकई में कि जो तुम्हारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का साउंड है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन हाँ वो डेंजरस भी है। मिस याओ बोलती है कि हम लोग जो है बहुत ज़्यादा समय के बाद मिले हैं। तो यह बात सुनकर हम देखते हैं कि बायली लूचेन बोलता है कि तुम्हें देखकर मुझे अपनी एक ओल्ड फ्रेंड के बारे में याद आ रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत थी, और उसका नाम जो बायसी हॉल में पब्लिश किया गया था बायली लिस्ट में खूबसूरती में। और मेरे ख्याल से ये वही जनरल है जिसने जो इन लोग दोनों को बचाया था। अब बोलता है कि तुम्हें पता है वो जो उस लिस्ट में नंबर 1 पर थी, और मेरे ख्याल से वो वही जनरल है जिसने जो है इन दोनों को वहां पर से बचाया था। कि हाँ भले वो जो अब नहीं रही, लेकिन मेरे ख्याल से आपको जो अभी भी याद है। तो यह बात सुनकर मार्क्यूस जेंस्की बोलता है कि देखो जो प्रीवियस जनरेशन का प्रॉब्लम है वो प्रीवियस जनरेशन के बंदों लोग को ही सॉल्व करना चाहिए। और बोलता है कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम जो उस समय मारी नहीं गई, और तुम जो इस समय जो है इस वर्ल्ड के प्रीसियस लाइफ को एंजॉय कर रही हो। तो यह बात सुनकर याओ बोलती है कि हाँ आपका बात सही है, लेकिन हर चीज़ जो है एक कीमत पर मिलता है, कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलता है इस वर्ल्ड में। और उसको बोलती है कि क्या आप तैयार हैं, क्योंकि जल्द ही जो है एक बहुत ज़्यादा बड़ा तूफान आने वाला है। और हम देखते हैं कि जो मिस याओ थी वो फिर से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने लगती है, और फिर तभी हमें एक नेटिंग वॉइस को जो है बताया जाता है जो ऊसंग सिटी है उन लोगों ने जो ग्वांगडोंग सिटी को फिर से घेर लिया है, और उन लोग बहुत ज़्यादा आर्मी के साथ इस पर आए हैं। और लेकिन जितने भी ग्वांगडोंग सिटी के वॉरियर थे वो सब जो है तीर कमान लेके बैठे हुए, निशाना लगा के बैठे हुए। और फिर तभी हमारा सीन चेंज होता है और हमें वांग और उसके टीचर का दिखाया जाता है, जहाँ पर वांग का टीचर बोलता है कि अब जब फिर से स्वॉर्ड सॉन्ग ऑफ वेस्टर्न चू डायनेस्टी का रीअपेयरेंस हुआ है, तो मेरे ख्याल से इस बार जो वोसोंग सिटी है इसको जो बहुत ज़्यादा ही लंबा खींचने वाला है। अब वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें भी ऐसा ही लगता है कि वो लोग दोनों रिलेटेड है। वांग बोलता है कि नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, लेकिन हाँ मुझे एक पर्सन पर बहुत ज़्यादा ही शक है। तो ये बात सुनकर वो ओल्ड मैन बोलता है कि क्या तुम्हें जो उस बंदे पर शक है। तो ये बात सुनकर वैंग बोलता है कि हाँ वही पर्सन जो कि यंग मास्टर बायली के पास खड़ा था, क्योंकि अगर वो बंदा वहाँ पर नहीं रहता तो बायली कभी भी उस शॉर्ट सॉन्ग को परफॉर्म ही नहीं करता। अब बोलता है कि हाँ मुझे एक पर्सन पर और ज़्यादा शक है, और वो जो वो नेमलेस तलवारबाज है, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा अजीब था और उसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं था। तो ये बात सुनकर वो ओल्ड मैन बोलता है कि मार्क्यूस जेंस्की ने शॉर्ट डेटी ऑफ वेस्टर्न चू को अपनाया ही नहीं, बल्कि एक अनजान व्यक्ति को अपने ग्रैंडसन के पास भी आने दिया। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं खत्म होता है।